आज हम क्लास 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन का एक एक सोल्यूशन करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद उसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो आपको डेली होमवर्क में करना है, अपनी एक बुक बनानी है, कॉपी बनानी है और उस कॉपी में कंटिन्यूसली करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, नहीं समझ आता है, तो आप उसके लिए कंसर्न नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में भी। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेरी सिंपल आंसर है इसका। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ। कैसे? P/Q, जहां पर आपका Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मीनिंग क्या है? Q की वैल्यू नॉट टू इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है इंग्लिश मीडियम के लिए? इज 0 इज ए रेशनल नंबर और यस देन कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? आंसर है यस, हाँ, बिकॉज द कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर इज दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपका जो 0 है वो आपका P है ना, नंबरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, नंबरेटर है। तो P आपका है 0, P किसके इक्वल है? 0 के, और यहाँ पर P क्या है? नंबरेटर, यानी कि P आपका 0 के बराबर है और Q आपका हो सकता है 1, 2, 3, 4 कुछ भी, बिकॉज सॉल्व करने पर आपको 0 ही फाइंड होगा, 0 ही प्राप्त होगा। कैसे? P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो इट विल बी 0। सेकेंड कंडीशन, P की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं और Q की वैल्यू, यहाँ पर हमने Q की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर Q की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो भी आपका 0 ही आता है। तो इट्स प्रूव दैट 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू कभी भी हमारे 0 नहीं हो रही है। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डॉट 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 इनफाइनिट तक, अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो इससे आंसर आपको 0 ही फाइंड होगा, यानी कि P की वैल्यू तो हमारी 0 हो सकती है बट Q की वैल्यू 0 नहीं हो रही है किसी भी कंडीशन में। तो दैट्स अ रीज़न हम आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं, आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो 0 है वो एक रेशनल नंबर है और उसको हम आसानी से P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सारी फॉर्म है वो P/Q की फॉर्म में ही है, जहाँ P आपका 0 है और Q 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट तक कोई भी हो सकता है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। अब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना। इसी तरीके के एक इस चैप्टर में क्वेश्चन है, आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं, सपोज करो 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? 3 और 4 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम इस पर बेस्ड 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो मैं आपको होमवर्क में इस तरह के 10 क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं। तो क्या है सोल्यूशन? देखिए, जब मैंने कंसेप्ट क्लियर की थी तब मैंने आपको परिमेय अपरिमेय संख्याओं का सारा रूप बताया था। बहुत सिंपल सा, एक तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? इंग्लिश मीडियम में क्या होगा? टू फाइंड 5 रेशनल नंबर given 2 number given between 2 number 3 and 4, यानी कि आपको 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसका एक फॉर्मूला है आपका, किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना है तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/2 a प्लस बी, वेयर एज a और b आपका अलग अलग परिमेय नंबर हैं जो दिए हुए हैं, रेशनल नंबर है जो गिवन है। ये वो नंबर है जो आपको गिवन है, a और b, यानी कि a और b दो इरेशनल नंबर के बीच अगर हमें कोई भी नंबर फाइंड करनी होती है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, एक तरीका है कि दोनों को ऐड करके उनका हाफ कर देंगे, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़कर उनका आधा कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें बीच की नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सा तरीका ये है। लेकिन अगर आपको एक नंबर फाइंड करना है, सपोज करो 3 और 4 के बीच में आपको सिर्फ एक नंबर फाइंड करना था कि एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक नंबर फाइंड करना था, तब तो आपको ईजिली पड़ जाता है कि a की वैल्यू आप 3 रख लेते हैं, b की वैल्यू 4 रख लेते हैं, देन अप्लाई द फॉर्मूला 1/2 a प्लस b, और सिंपल सा आंसर आ जाता है 1/2 3 + 4 7/2। बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7 नंबर दे रखे हैं तो RS अग्रवाल का एक बहुत अच्छा मेथड है और बहुत शॉर्ट फॉर्म है उसको करने का, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपली। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने 1/2 a प्लस b लिया है, आप इसे 1/2 x प्लस y भी ले सकते हैं। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप a और b ही लें, आपकी इच्छा है। आप चाहें तो a b x y m n कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कभी कहीं क्वेश्चन करने हो और कोई और समझाए आपको, या किस तरह से आपको लगे कि x y था और मैम ने हमें a प्लस b बताया, तो इट डजेंट मैटर। सिंपल सा तरीका है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बस मेथड वही है। इंपॉर्टेंट है आपका मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड टाइप है आपका या सेकंड मेथड है, आपके जो नंबर हैं, जितने भी नंबर गिवन हैं उनको आप सिंपल सा तरीका अप्लाई करेंगे n+1। जितनी नंबर n यहाँ क्या है, जो नंबर हमें फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है, जो हमें फाइंड करना है वो नंबर, जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे एक ऐड करके, यानी कि एक नंबर ज़्यादा लेकर के हम दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। a n+1 और b इंटू n+1 और अपोन में भी रखेंगे n+1 यानी कि आपका एक मेथड ये हो जाता है, जो भी दो नंबर दी हुई हैं पहले आप उनको p/q की फॉर्म में रख लेंगे और अपोन n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 है हमारे पास, इसके बीच में फाइंड करनी है 5 नंबर। n कितना हो गया हमारा 5। क्या करना है हमें, पहले इसको p/q की फॉर्म में लिखना है, 3/1 4/1 और n+1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5+1 अपॉन 5+1 5+1 अपॉन 5+1। तो 5+1 इक्वल टू हो गया 6 और 3 × 6/6 और आपका 4 × 6/6, 6 3 18/6,
6 4 जा 24/6। ये दो नंबर हमारे आ गए हैं और इनके बीच में आप डायरेक्टली काउंटिंग करते हुए लिख देंगे तो आप जितने भी नंबर फाइंड करना चाहते हैं उतने आ जाएंगे। यानी कि 18 के बाद कंटिन्यूसली जो चलने वाली है ना, एक सीरियल वाइज जो नंबर होते हैं उनको लिखते चले जाएंगे। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और लास्ट हमारा 24/6। काउंट करेंगे तो हमको 1 2 3 4 5 ये वो 5 नंबर हैं जो हमें फाइंड करने थे। ये सिंपल सी कंसेप्ट है RS अग्रवाल की और ये आप बहुत आसानी से एक से ज़्यादा नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसकी बेस पे आपको HW देती हूँ। आपको फाइंड करना है, HW नोट कर लीजिए। फाइंड three numbers between 5 and 6, between 5 and 7. Question number 1. Question number 2, find 4 rational number between 3 and 4. Question number 3, find 5 rational number between 1/2 and 1/3. यस, एक एग्जाम्पल मैं आपको फ्रैक्शनल नंबर के रूप में दिखाती हूँ। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया था वो आपका सिंपल फॉर्म था कि डायरेक्ट नंबर दी हुई थी आपको 3 और 4 और मैंने एग्जांपल जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें मैंने 5 and 7, 3 और 4 दिए हैं। बट एक क्वेश्चन मैंने चेंज किया है 1/2 एंड 1/3। तो इसको कैसे करेंगे? नथिंग, सेम एज प्रोसीजर है। आपका 1/2 और आपका 1/3